ऐसे में शेर ज़मान इनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूँ फजर से। मोहब्बत भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। अपने दोस्त की जमीन पर कब्जा इन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मलकों के घर में कोई रवाज नहीं। ताज बीबी इनके अंदर उबलते हुए लावे को और भी ज्यादा दहका देती हैं कि जश्न मनाओ, आपकी बेटी के हाथों फिर से लुट गए हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आया, अपने बेटे की माशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। शुजात साहब फजर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए, इसे घसीटते हुए सीढ़ियां उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही बाबा, और जवाब में शुजात साहब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप। मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर कि फजर आज से हमारे लिए मर चुकी है, और ऐसे मरी है कि आज के बाद इस घर से इसकी कब्र पर भी कोई नहीं जाएगा। ताज बीबी जो आग लगाना चाहती थी और हाथ सेकना चाहती थी, लेकिन अपने भाई के शदीद रद्द अमल पर इनका भी मुंह खुले का खुला रह गया। शेर इसे अपने साथ अपने घर तो ले जाएगा, लेकिन फजर तब तक शादी नहीं करेगी जब तक इसका बाप इसकी शादी में शरीक नहीं होगा, इसे माफ नहीं करेगा। और इसी वजह से तो शेर कोशिश करेगा शुजात साहब की नाराजगी दूर करने की, इन्हें मनाने की। शेर ड्रामे की अगली किस्त तो काफी धमाका खेज होने वाली है। शेर का फजर के घर रिश्ता मांगने आना, और यहाँ फजर का अपने बाप के खौफ से अपने कमरे में छुपकर डर कर बैठ जाना, थर थर कांप जाना, क्योंकि इन्होंने शेर को गाड़ी से उतरते देख लिया था और इसे जिंदा सलामत देखकर शुजात साहब को यकीन नहीं आ रहा अपनी आंखों में। ऐसे में शेर अपनी माँ के सामने फजर की मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए कहता है, आपको पता है मामा, जहाँ वो होती है रंग बातें करते हैं, हवाओं से इसकी खुशबू आती है। जिस पर तहमीना बेगम अपने बेटे की बातें सुनकर हैरान है कि दूसरी बार मोहब्बत, और इतनी गहरी बातें। जिस पर शेर अपनी माँ पर अपने जज्बों का इजहार करते हुए कहता है, मोहब्बत भले ही दूसरी हो, लेकिन इश्क मेरा पहला ही है। वो घर के अंदर आता है मिठाइयों के टोकरे लेकर सुलह करने के लिए, और काका साहब के सामने अपनी गर्दन झुका देता है कि अगर आप मुझे मारकर ये दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो ले, मेरा सर हाजिर है, खत्म कर दे मुझे भी और इस दुश्मनी को भी। काका साहब नजरें चुराते हैं, समझ नहीं आ रही शेर के इस अमल पर इसे क्या जवाब दे। हालांकि गलती भी काका साहब की ही थी, अपने दोस्त की जमीन पर कब्जा इन्होंने ही किया था, लेकिन गलती मानने का मलकों के घर में कोई रवाज नहीं। इसलिए तो मदद तलब नजरों से अपने बेटे वजाहत को देख रहे हैं, जो शेर जमान से पूछते हैं, तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है, खुलकर बताओ। ऐसे में शेर जमान इनसे बात करता है, मुझे फजर का हाथ दे दें, मैं शादी करना चाहता हूँ फजर से। ये सुनकर तो वहाँ मौजूद सब घर वालों के होश उड़ जाते हैं। शेर की अपनी बहनों को भी अंदाजा नहीं था कि शेर यहाँ पर किस मकसद से आया है। ऐसे में ताज बीबी तो यहाँ खड़ी होकर इन लोगों के आने का मकसद जान रही थी। दिल तिलमिलाती हुई शुजात साहब के कमरे में पहुंच जाती है, जो मुंह छुपाए अंदर बैठे हैं, क्योंकि बाहर आने का हौसला नहीं इनमें। इन्हें अंदाजा नहीं कि बाहर क्या कुछ हो रहा है और क्या बातें चल रही हैं। वो अपनी बीवी के साथ अंदर ही मौजूद गुस्से से खोल रहे थे कि इनकी बेटी ने इन्हें इतना बड़ा धोखा कैसे दे दिया। वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे। ऐसे में ताज बीबी इनके अंदर उबलते हुए लावे को और भी ज्यादा दहका देती हैं कि जश्न मनाओ, आपकी बेटी के हाथों फिर से लुट गए हो। ये कोई माफी मांगने नहीं आया, अपने बेटे की माशूकी को रिश्ते में बदलने आए हैं। वो जानबूझकर ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करती हैं तो शुजात साहब का पारा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो चीखते हुए फजर को पुकारते उसके कमरे की तरफ जाते हैं, और फजर जो पहले ही कांप रही थी, अपने बाप के गुस्से से डर रही थी, दरवाजे के पीछे छुपी बैठी थी कि अब न जाने इसके साथ क्या होने वाला है। ऐसे में शुजात साहब फजर को देखते ही इसका बाजू खींचते हुए, इसे घसीटते हुए सीढ़ियां उतार कर नीचे लाते हैं। वो चीखती रही बाबा, और जवाब में शुजात साहब चिल्लाते हैं, मर गया तुम्हारा बाप।
मेरा दिल क़यामत तक बैन करेगा तुम्हारी मैयत पर। फजर की माँ इनको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शुजात साहब इन्हें भी धक्का देकर पीछे हटा देते हैं और अपनी बेटी का हाथ पकड़े घर से बाहर ले जा रहे हैं। शेर जमान और इसकी फैमिली जो अभी वहीं मौजूद थी, शुजात साहब की इस हरकत पर इनके पीछे भागते हैं। शेर इन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में शुजात साहब बाहर लाकर शेर की गाड़ी का दरवाजा खोलकर फजर को इसके अंदर धक्का देकर दरवाजा बंद कर देते हैं और फजर शीशे के साथ लगी चिल्लाती है, बाबा। लेकिन शुजात साहब तो इसकी इस गलती पर इसे क़यामत तक माफ नहीं करने वाले। इसलिए तो शेर को देखकर कहते हैं, मर चुकी है ये हमारे लिए और मेरी तरफ से इसे जाकर दफना दो। शेर को इतने शदीद रद्द-ए-अमल की तवक्को नहीं थी। इसे नहीं यकीन आ रहा कि शुजात साहब अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसे में अंदर आकर शुजात साहब अपने घर वालों को अपना फैसला सुनाते हैं कि फजर आज से हमारे लिए मर चुकी है और ऐसे मरी है कि आज के बाद इस घर से इसकी कब्र पर भी कोई नहीं जाएगा। ताज बीबी जो आग लगाना चाहती थी और हाथ सेकना चाहती थी, लेकिन अपने भाई के शदीद रद्द अमल पर इनका भी मुंह खुले का खुला रह गया कि कैसे भाई ने एक चुटकी में फजर को शेर के हवाले कर दिया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनके नज़दीक तो फजर को यहीं पर ज़मीन में गाड़ देना चाहिए था। इसे उन रईसों के हवाले क्यों किया? ये बात ताज बीबी से हजम नहीं हो रही। वो खुद सारी जिंदगी उजड़ी रही, रईसों के घर से कोई आया नहीं इन्हें ब्याहने। वो कैसे चाहेंगे कि फजर इसकी खुशियां मिल जाए इसे, वो ब्याह कर रईसों के घर चली जाए। फजर की माँ अलग बैन डाल रही है, वो हमारी बेटी है शुजात, आप ऐसा नहीं कर सकते उसके साथ। लेकिन शुजात साहब के लिए तो वो मर चुकी और वहीं फजर को लेकर जाते हुए शेर की आंखों में भी आंसू हैं कि इसने कभी सोचा ही नहीं था फजर को इस तरह यहाँ से लेकर जाएगा। तहमीना बेगम इसे तसल्लियां दे रही हैं, इसका सर अपने गोद में रखे उसे प्यार से सहला रही हैं, इसके आंसू पूंछ रही हैं। इन दो खानदानों की दुश्मनी ने कितने दिलों को उजाड़ दिया। शेर इसे अपने साथ अपने घर तो ले जाएगा, लेकिन फजर तब तक शादी नहीं करेगी जब तक इसका बाप इसकी शादी में शरीक नहीं होगा, इसे माफ नहीं करेगा। और इसी वजह से तो शेर कोशिश करेगा शुजात साहब की नाराजगी दूर करने की, इन्हें मनाने की, फजर को लेकर इनके घर आने की, इनसे बात करने की। लेकिन शुजात साहब ने तो घर में अपनी बेटी के मरने के बाद इसके एहसाले सवाब के लिए लोगों को जमा कर रखा है, ताकि इनकी गर्दन किसी के सामने ना झुक सके कि इनकी बेटी एक बार फिर से घर से भाग गई है। इसलिए इसकी मैयत का ऐलान करके अपनी गैरत को जिंदा रखना चाहते हैं।